हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास आप सभी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह यहाँ पे किया हुआ है। तो इस क्विज के माध्यम से आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने कितनी अच्छी तैयारी की है, वो आपको इस क्विज के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले आपने अभी तक हमारी क्लास को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस क्लास की लिंक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ हो सके उन्हें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए एकांत संगीत, ऑप्शन बी निशा निमंत्रण, ऑप्शन सी शतरंगिणी, ऑप्शन डी मधुशाला। चलिए जल्दी फटाफट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके पास 15 सेकंड का समय दिया गया है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है निशा निमंत्रण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन जी के निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आलाबाद के प्रवर्तक कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। चलिए समय समाप्त। देख लेते हैं कौन कौन के उत्तर सही आए हैं। सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को हालाबाद का प्रवर्तक माना जाता है। कवि आलोक धनवा की पहली कविता है। आपको बताना है कि कवि आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है। ऑप्शन ए भीगी हुई लड़कियां, ऑप्शन बी जनता का आदमी, ऑप्शन सी ब्रूनो की बेटियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही उत्तर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जनता का आदमी। जनता का आदमी कवि आलोक धनवा की पहली कविता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन ए सीढ़ियों पर धूप, ऑप्शन बी आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन सी हंसो हंसो जल्दी हंसो, ऑप्शन डी है लोग भूल रहे हैं। 15 सेकंड का समय है, आपको अपना उत्तर कमेंट के माध्यम से टाइप करके बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लोग भूल रहे हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय की लोग भूल रहे हैं काव्य संग्रह में संग्रहित की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कवि निराला की बादल राग कविता उनके किस काव्य संग्रह में संकलित की गई है? ऑप्शन ए परिमल, ऑप्शन बी गीतिका, ऑप्शन सी बेला और ऑप्शन डी अनामिका। तो जितनी भी कविताएं हैं उनका काव्य संग्रह का नाम अवश्य याद रख लें, क्योंकि बहुत अधिक संभावना है इस तरह के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने की। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं अनामिका, ऑप्शन डी अनामिका। बादल राग कविता अनामिका काव्य संग्रह में संकलित की गई है। जिधर का क्या अर्थ होता है? बड़ा भाई, ऑप्शन बी ससुर का पुत्र, ऑप्शन सी देवर का पुत्र या ऑप्शन डी जेठ का पुत्र। ऑप्शन थोड़े गलत लगे गए हैं तो इसलिए आप थोड़ा करेक्ट कर लें। उत्तर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही आसान प्रश्न है, परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना इसकी है। इसी नाम से स्पष्ट है जिठौठ, यानी कि जेठ का पुत्र। तो उसमें अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिठौठ शब्द से स्पष्ट है कि इसका अर्थ होता है जेठ का पुत्र। बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी जैनन कुमार,
ऑप्शन सी विष्णु खरे, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से टाइप करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है जैनंत कुमार। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। बेटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन ए भोला भाई पटेल, ऑप्शन बी उमाशंकर जोशी, ऑप्शन सी आलोक धनवा, ऑप्शन डी केशव भाई पटेल। 15 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने के लिए। फटाफट टाइप करके बताएं कि इसका उत्तर सही क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी उमाशंकर जोशी। नेक्स्ट, निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है। बाजार दर्शन निबंध में पैसे को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए हाथ की मेल, ऑप्शन बी चकाचौंध, ऑप्शन सी शैतान का जाल, या ऑप्शन डी पावर। तो आपको इन्हीं चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन टाइप करके मैं बताना, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया गया है। देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पावर। बाजार दर्शन में पैसे को पावर कहा गया है। श्रीश के फूल पाठ के लेखक है। बहुत ही आसान प्रश्न। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। सभी 15 सेकंड का समय है। आप टाइप करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कई लोग क्या होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा नाम में बिल्कुल स्पष्टता ध्यान रखें कि श्री इसके फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंदु विधान के लिए, या फिर व्यंग्यार्थ के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबके वार्षिक परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना इसकी मानी जाएगी, तो इसलिए इसका उत्तर अवश्य टाइप करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा बिंब विधान के लिए पतंग कविता जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भक्तिन पाठ है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी आलेख, ऑप्शन सी रेखा चित्र या ऑप्शन डी लेख। चलिए फटाफट इसका उत्तर टाइप करके बताएं कि इसका क्या उत्तर है। भक्तिन पाठ एक रेखा चित्र की विधा के अंतर्गत आती है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सा रेखा चित्र। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अम्बेडकर ने माना है। ऑप्शन ए भाईचारा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी दयालुता या ऑप्शन डी कानून। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, उसका उत्तर लगभग लगभग सभी विद्यार्थियों को ज्ञात होगा। बस अब देखते हैं कि सबसे पहले उत्तर इसका किसका उत्तर प्राप्त होता है कमेंट बॉक्स में। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाईचारा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। सिल्वर बेंडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? ऑप्शन ए पीढ़ी का अंतराल, ऑप्शन दो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ऑप्शन सी भौतिकता का प्रभाव या ऑप्शन डी हाशिए पर धकेले जाने हो जाते मानवीय मूल्य। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है परीक्षा के लिए, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है पीढ़ी का अंतराल, जिसको हम आजकल जनरेशन गैप भी बोलते हैं। तो इस कहानी की बहुत संवेदना मानी जाती है सिल्वर बेंडिंग कहानी की। सिल्वर बेंडिंग पाठ के लेखक हैं। बहुत ही आसान प्रश्न। ऑप्शन ए मनोहर वर्मा, ऑप्शन बी श्याम मनोहर जोशी, ऑप्शन सी श्याम मनोहर जोशी और ऑप्शन डी फनीश भाई नाथ नेहरू। इसमें थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट करे समय थोड़ी सी एरर मिस्टेक हो चुकी है, जिसमें दो ऑप्शन को सेम दिया गया है ना, बी और सी को।
इसका हम सीधा आपको डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं। ऑप्शन बी श्याम मनोहर जोशी। ऑप्शन सी में भी श्याम मनोहर जोशी दिया हुआ है, जो कि लिपि की त्रुटि मान सकते हैं, 10 को मांगे स्किप करते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन बी ग्रीष्म, ऑप्शन डी शीत। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, जिसको चेक नहीं कर पाते हैं, इस कारण से इस तरह की त्रुटियां हो जाती हैं। लेकिन उद्देश्य होना चाहिए कि हम चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या है। तो चलिए टाइप करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। इसका सही उत्तर है शीत। पहलवान की बेला कहानी की शुरुआत में शीत ऋतु का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, द्वार द्वार पानी मांगने जाती है, द्वार द्वार पानी मांगने के लिए कौन जाती है? ऑप्शन ए वानर सेना, ऑप्शन बी इंद्र सेना, ऑप्शन सी जल सेना या ऑप्शन डी थल सेना। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है, वो कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर है इंद्र सेना। लेखक ने यशोधर बाबू को किसंदा का कौन सा पुत्र कहा है? ऑप्शन ए मानस पुत्र, ऑप्शन बी नाजायज पुत्र, ऑप्शन सी दत्तक पुत्र, दंतक लिखा हुआ है लेकिन ये दत्तक है, और ऑप्शन डी पुत्र अकेला कहा गया है। बताइए कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर बताइए कि आपका क्या सही उत्तर हो सकता है इसका। इसका सही उत्तर है मानस पुत्र। लेखक ने यशोधर बाबू को किसंदा का मानस पुत्र कहा है। उस पाठ के लेखक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आनंद यादव, श्याम मनोहर जोशी, ओम थानवी या फिर विष्णु खरे। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर बताएं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। जूस पाठ के लेखक है आनंद यादव। सवेरे की तुलना की गई है। ऑप्शन है खरगोश की आंख से, ऑप्शन बी शेर की आंख से, ऑप्शन सी बिल्ली की आंख से या ऑप्शन डी कुत्ते की आंख से। सवेरे की तुलना खरगोश की आंख से की गई है। श्याम बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे? ऑप्शन ए अपने साले को, ऑप्शन सी भूषण को, ऑप्शन बी अपनी पत्नी को या ऑप्शन डी किसंदा को। तो फटाफट टाइप करके अपना सही उत्तर बताइए कि क्या उसका सही उत्तर क्या है। तो यशोधर बाबू किसंदा को अपना आदर्श मानते थे। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए श्याम मनोहर जोशी, ऑप्शन बी ओम थानवी, ऑप्शन सी केशव प्रथम वीर या ऑप्शन डी एन फ्रैंक। तो आइए देख लेते हैं इसका क्या सही उत्तर हमें मिलने वाला है। यह प्रश्न भारतीय परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो इसको बिल्कुल याद कर लें आप सब लोग। तो इसका सही उत्तर है केशव प्रथम वीर। जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद केशव प्रताप वीर ने किया था, और जूझ कहानी मूलतः मराठी भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद केशव प्रथम वीर ने इनका हिंदी अनुवाद किया। मातृ छंद का उदाहरण है। चार ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से आपको बताना है मातृ छंद कौन सा है। ऑप्शन ए कवित्त, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी सोरठा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको उन चारों ऑप्शन में से बताना है कि मातृ छंद कौन सा है। इसका सही उत्तर है सोरठा। कवित्त और सवैया दोनों वार्णिक छंद है, इसलिए सोरठा इसका सही उत्तर होने वाला है। और दी और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गजल, ऑप्शन डी चौपाई, ऑप्शन सी रुबाई या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ज़ुबाई। उर्दू और फ़ारसी की छंद शैली ज़ुबाई कहलाती है। ज़ुबाई और इसको ज़ुबाइयाँ कहा जाता है। जो रचना किस भाषा में लिखी गई है? लिखी गई मीन मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी गुजराती। तो मैं भी यदि आप लोगों ने क्लास को ध्यान से देखा हुआ तो मैं भी पहले बता चुका हूँ कि मूलतः किस भाषा में लिखी गई है और प्रेस भी इससे संबंधित आया था कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो आपको बताना है कि ये मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मराठी। लोग पिछले विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए बाजार दर्शन, ऑप्शन बी काले मेरा पानी दे, ऑप्शन सी भक्तिन या ऑप्शन डी पहलवान की ढोलक। ये शायद प्री बोर्ड में भी इस तरह का एक प्रश्न आया था वन लाइनर क्वेश्चन में। इसका आप सही उत्तर फटाफट जवाब दें कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। इसका सही उत्तर है काले मेघा पानी दे। चंद के भरम में होत मोद है कुमोदुमी को। इस पंक्ति में कौन सा ना छंद है, सॉरी कौन सा अलंकार है? चंद के भरम में होत मोद है कुमोदिनी को, वह कौन से अलंकार का उदाहरण माना जाएगा? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी संदेह अलंकार, ऑप्शन सी भ्रांतिमान अलंकार और ऑप्शन डी विरोधाभास अलंकार। यदि आपने पंक्ति को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है यदि तो पंक्ति देखकर भी इसका हमें आंसर मिल सकता है कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। इसका उत्तर है भ्रांतिमान अलंकार, चंद के भ्रम। यदि आप भ्रम शब्द पर भी कंसंट्रेट करेंगे तो उसका उत्तर क्लियर है, नहीं भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पे होने वाला है। इधर संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम कौन सा है? टेलीविजन, रेडियो, मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम और चौथा इंटरनेट। ऑप्शन बी फिर से बोल लेता हूँ। ऑप्शन ए टेलीविजन, ऑप्शन बी प्रिंट माध्यम, ऑप्शन सी रेडियो या फिर ऑप्शन डी इंटरनेट। तो इसका सही उत्तर है प्रिंट या प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम, जिसको समाचार पत्र वगैरह पत्रिकाएं आदि। तो अधिकांश लोग उसका आंसर रेडियो दे रहे हैं। तो सबसे पुराना माध्यम रेडियो ना किसका आधुनिक में बताना है, कई लोग इंटरनेट देते हैं। तो इंटरनेट सबसे आधुनिक माध्यम है, लेकिन आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना पूछा गया है, तो इसलिए प्रिंट मीडियम माध्यम इसका आंसर आएगा। सांसों के दो तार किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी उपेक्षा, ऑप्शन डी अपेक्षा। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका उत्तर लगभग लगभग सभी को पता होना चाहिए। यदि आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो आपको अपनी तैयारी पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। सांसों के दो तार जीवन का प्रतीक हैं। जो शब्द विभिन्न शास्त्र और विज्ञानों में ही प्रयुक्त होते हैं, संबंध शास्त्र या विज्ञान के प्रसंग में जिनकी परिभाषा दी जा सके, कहलाते हैं। ऑप्शन आ निपात शब्द, ऑप्शन सा पारिभाषिक शब्द, ऑप्शन ड विदेशी शब्द, ऑप्शन बी तकनीकी शब्द। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी तकनीकी शब्द। वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया? ऑप्शन ए गुटेनबर्ग, ऑप्शन बी निहाल सिंह, ऑप्शन सी चिनमिन, ऑप्शन डी जॉनसन। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? प्रिंटिंग प्रेस से छापे खाने का आविष्कार किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है गुटेनबर्ग। भारत में पहला छापा खाना खुला था। ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो भारत में पहला छापा खाना गोवा में खुला था। भारत में पहला छापा खाना किस सन में खुला? गोवा में खुला था, लेकिन आपको बताना है कि किस सन में खुला था। सन 1554, 1555,
1556 या फिर 1557। इसका उत्तर है 1556 ईस्वी में खुला था। मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए चीन से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी जर्मनी से या ऑप्शन डी भारत से। तो इसका सही उत्तर है चीन से। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। रेडियो समाचार कॉपी की एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्द होना चाहिए? ऑप्शन ए 9 से 10, ऑप्शन बी 12 से 13, ऑप्शन सी 13 से 15, ऑप्शन सी 15 से 18। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और फटाफट कमेंट टाइप करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो उत्तर है 12 से 13 शब्द। चलिए, तो आज की क्लास बड़ी इतनी थी। अब तक बनी रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी विद्यार्थी आज के इस क्लास के माध्यम से अपना इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और कितनी अधिक तैयारी की आपको आने आवश्यकता है। यदि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम आने वाले अगले वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खाली स्थान, सही गलत और वन लाइनर प्रश्नों के लिए भी अगली क्लास लेकर आने वाले हैं। यदि आपने इस क्लास को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मीन्स अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अब तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।